हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एज यू नो दैट वी आर डूइंग लेसन 7 ऑफ ज्योग्राफी, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और आज के यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ रोड्स। डियर स्टूडेंट्स, रोड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 क्लासेस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। Let's start. The project was launched by the government to link Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6-lane superhighways. The major objective of these superhighways is to reduce the time and distance between the mega cities of India. These highway projects are being implemented by the NHAI. Full form of NHAI is National Highway Authority of India. तो बच्चों, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज ये गवर्नमेंट के द्वारा 4 मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड दीज आर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इनको लिंक करने के लिए लॉन्च किए गए थे। ये 6 लेन सुपर हाईवेज है और इन सुपर हाईवेज का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उद्देश्य है, वो क्या है? टाइम को रिड्यूस करना और डिस्टेंस को रिड्यूस करना। जो हमारे 4 मेगा सिटीज़ हैं उनके बीच के टाइम और डिस्टेंस को रिड्यूस करना। और ये जो सुपर हाईवेज है ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनकी जो देखभाल जो है वो कौन करता है? NHAI। तो आपको ये याद रखना होगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे में किसको कनेक्ट किया गया है? 4 मेगा सिटीज़ एंड दीज आर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। और इनको लॉन्च करने का जो मेन एम है वो क्या है? इन 4 मेगा सिटीज़ के बीच की दूरी को कम करना, यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम टाइम लगे। और इनकी देखभाल जो वो कौन करता है? NHAI। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अब हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवेज। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD। आपको पता है कि हमारी कंट्री के कैपिटल्स को मेन सिटीज़ से जोड़ने के लिए क्या बनाए गए हैं? नेशनल हाईवेज़ बनाए गए। और जो नेशनल हाईवे वो किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं? CPWD द्वारा। और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPWD? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। स्टेट हाईवे roads linking a state capital with different district headquarters are known as the state highways। means state highway किस किस को लिंक करेगा, किस किस को जोड़ेगा? स्टेट कैपिटल को किससे जोड़ेगा? with different district headquarters। means स्टेट हाईवे स्टेट कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से लिंक करेंगे और इन्हें ही क्या बोलते हैं? स्टेट हाईवेज। तो अब हम देखेंगे ये मेंटेन किसके द्वारा किए जाते हैं। तो बच्चों, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स PWD इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आपको नेशनल हाईवे मेंटेन किसके द्वारा किए जाते हैं? स्टेट हाईवे किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं? ये सब आपको माइंड में रखना होगा। तो नेशनल हाईवे को मेंटेन कौन रखता है? CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये किन को लिंक करते हैं। तो स्टेट हाईवेज को मेंटेन कौन रखता है? PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो बच्चों अब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रोड किनको कनेक्ट करते हैं। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द
डिस्ट्रिक्ट मीन्स ये डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स को उस डिस्ट्रिक्ट के दूसरे प्लेसेस से लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और इनको मेंटेन कौन करता है? जिला परिषद। अदर रोड्स, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद ए टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। तो जो इस कैटेगरी में क्या आएंगे? रूरल रोड्स, रूरल मीन्स ग्रामीण इलाका, और ये किसको लिंक करते हैं? रूरल एरियाज़ को, विलेजेस को टाउन से। बॉर्डर रोड्स, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बॉर्डर रोड्स organization constructs and maintains roads in the bordering areas of the country. This organization was established in 1960 for the development of the roads of strategic importance in the northern and the northeastern border areas. तो border roads, जो हमारे border पे जो roads होते हैं वो क्या होते हैं? border roads। और इनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कौन करता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1960 में। क्यों? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। कि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़ के अंदर रोड्स का डेवलपमेंट करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। अब रोड का क्लासिफिकेशन किया गया है कंस्ट्रक्शन बेस्ड। फर्स्ट, मेटल रोड। दीज रोड्स मे बी मेड बाय सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमन ऑफ कोल। तो बच्चों ये मेटल रोड, पक्के रोड किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये मेटल रोड सीमेंट, कंक्रीट और क्या यूज़ किया जाता है इसके अंदर? बिटुमिन ऑफ कोल। अनमेटल्ड रोड, रोड्स मेड अप ऑफ मड एंड ग्रेवल विच आर जनरली फाउंड इन द रूरल एरियाज। मीन्स ये मड से, ग्रेवल से, जो कि रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं, से बनाए जाते हैं। रोड डेंसिटी, द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज द रोड डेंसिटी। कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर पे जो रोड की लेंथ है उसे हम क्या बोलते हैं? रोड डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ all roads varies from only 10.04 km in J&K to 532.27 km in Uttar Pradesh. The national average of 125.02 km. Now problems of road ट्रांसपोर्टेशन की, रोड ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स क्या है? अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड विच लिमिट्स देयर यूजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कि जो हाफ ऑफ द रोड्स है वो क्या है? अनमेटल्ड है, कच्चे रोड्स हैं, और जो कच्चे रोड होते हैं वो रेनी सीजन में टूट जाते हैं और हम उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, द नेशनल हाईवेज आर इनएडेक्वेंट टू, और नेशनल हाईवे भी इनएडेक्वेंट है, पर्याप्त नहीं है जितने होने चाहिए। द रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज़, उस सिटीज़ के अंदर रोडवेज बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कंजेस्टेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो। Most of the bridges and culverts are old and narrow. और जो ब्रिज बनाए गए हैं वो जो कलवर्ट्स मीन्स पुलिया जिसे हम कहते हैं, छोटी छोटी पुली बना देना,
जो पुलिया है या फिर जिसे हम कहते हैं भूमिगत नाली, वो भी क्या है, या तो ओल्ड है और सबसे बड़ी बात वो नैरो है। तो ये हमने पढ़े प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ रोड्स क्या है, अनमेटल्ड है और वहाँ से जाना रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेशनल हाईवे भी इनएडेक्वेंट है और जो रोड्स हैं सिटीज़ में रोड्स बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और जो ब्रिज और कलवर्ट्स बनाए गए हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और वो नैरो है। स्टूडेंट्स, in our next video we will read about the railways. We have completed about roadways. Thank you.